ये भूतिया कहानी होती है ना, ये दो तरह की होती हैं। एक जो आपको डरा दे, दूसरी जो आपको डरना सिखा दे। जो आज की कहानी है ना, ये दूसरी वाली है। कैसे चार दोस्त एक शादी से आते वक्त एक छलावे के जाल में फंसते ही चले जाते हैं। दीपक, कालू, भानु और अजय। तुम्हें ये कहानी बताई है ना, इनका नाम है दीपक। साल 2010, महीना जून। ये जो शादी थी ना, गुरुग्राम से 24 किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर एक गांव में थी। तो लड़की वालों ने शादी का इंतजाम खेत में करा था। खेत फील्ड को बोलते हैं जहाँ पर अनाज उगाया जाता है। खेत होते हैं ना, सुबह के टाइम तो बड़े सुहाने लगते हैं। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे ही ये खेत रावनी लगने लगते हैं। दीपक जी बताते हैं, हम चारों ने अजय की कार से शादी में जाने का प्लान करा। बारात तो अपने सही समय पे निकल गई थी। जो ये कालू भाई है ना, ये ऑफिस से लेट आए। इसके कारण हम चारों पे लेट हो गए। हम 8 बजे करीबन निकले और उस दिन शादी का साया बहुत था, जिस कारणवश हम गुरुग्राम 10 बजे पहुंचे। अब उसके आगमन से मोहम्मदपुर का 24 किलोमीटर का रास्ता बचा था, पर हम चारों में से किसी को भी रास्ता नहीं पता था, इसलिए हमें पूछ पूछ के चलना था। हम 5-6 किलोमीटर ही चले होंगे, अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज नहीं थी, धीरे धीरे बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। तकरीबन 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद हम उस गांव की एंट्री पॉइंट पर पहुंचे। इस गांव में शादी थी। जैसे ही गाड़ी गांव में ले जाने के लिए डाली, अंधेरा इतना कि बस गाड़ी की रोशनी जहां तक थी उतना ही दिख रहा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। दोनों तरफ पेड़ और जानवरों की आवाज लगातार आ ही जा रही थी। करीबन 7-8 किलोमीटर चलाने के बाद हम वहां पर पहुंचे जहाँ शादी थी। हमें 11:30 हो गए थे पहुंचते पहुंचते। जैसे हम गाड़ी से उतरे, जो बारात आई थी वो बारात वापस जाने की तैयारी कर रही थी। तो हमने भी सोचा जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, फिर निकलते हैं। हम खाना खाने से पहले थोड़ा ड्रिंक करने लग गए। फिर उसके बाद खाना खाया तो हमें लगभग 1 घंटा हो गया। जब हम निकलने की तैयारी कर रहे थे, हमने देखा टेंट में कुल मिला के 20-30 बंदे ही रह गए होंगे। तो हम उनको अलविदा कह के बाहर आए। अब सुनो होता है क्या। अब तो कहानी शुरू हुई है। जैसे ही हम बाहर आए तो हमसे कुछ आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी में 3 महिला एंट्री करी और 2 जेंट्स थे। हमें तो रास्ता पता नहीं था कैसे क्या बाहर निकलना है। तो हम चारों गाड़ी में बैठने से पहले जो उस गाड़ी का ड्राइवर था, हमने जाके उससे बात करी, क्या हमें आप बाहर तक मेन रोड तक रास्ता बता सकते हो। तो उसने ये बोला कि मैं भी मेन रोड तक जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आइए। हम अपने गाड़ी में आके बैठे और उस गाड़ी के पीछे हो लिए। धीरे धीरे वो गाड़ी हमसे दूर होती जा रही थी। कभी वो लेफ्ट टर्न लेता, कभी राइट टर्न लेता। जैसे वो कर रहा था वैसे हम करते जा रहे थे, पर उसका डिस्टेंस हमसे बढ़ता ही जा रहा था। वो बहुत तेज चल रही थी कि हम धीरे चल रहे थे। कभी वो गाड़ी लेफ्ट जाती, कभी राइट जाती। जैसे वो टर्न ले रहा था वैसे हम टर्न लेते जा रहे थे। एक पॉइंट पे आके वो गाड़ी हमारे आंखों से ओझल हो गई। वो दिखनी बंद।
कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के गेट पे वही 3 औरत और वही 2 बंदे बैठे हुए थे। इतना सुन के मेरा दिल धक धक करने लग गया। और सेम टू सेम कालू भी ये बताता है कि भाई मैं जिस तरफ गया था ना, वहाँ शमशान घाट था और उसके गेट पे वही 3 औरत वो 2 बंदे बैठे हुए थे। अब हम ये चारों सुन के कपकपाने लग गए। ऐसे ही दीपक और अजय ने ये बात सुनी, उनका दिल भी धक धक करने लग गया कि आज हम कहाँ फंस गए। अजय जी ने कुछ नहीं करा। अजय जी ने सबसे पहले अपनी गाड़ी बैठ ली और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे चलने लग गए। अब धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी, पर भानु भाई और कालू भाई अभी भी कांप रहे थे डर के मारे। गाड़ी को चले हुए 203 किलोमीटर ही हुए थे। दीपक भाई देखते हैं उनकी गाड़ी से थोड़े आगे एक आदमी अपना रिक्शा खींच रहा है। हिम्मत तो किसी के अंदर नहीं थी पूछने की, फिर भी दीपक भाई ने हिम्मत दिखाई और जैसे ही उस गाड़ी उस इंसान के बराबर में पहुंची, दीपक भाई ने अपने शीशा खोला और उससे पूछने लगे। दीपक भाई की नज़र नीचे चली गई उनके पैर की तरफ। दीपक भाई एकदम से घबरा के शीशा बंद करा और अजय को बोला, भाई जल्दी चल, भाई जल्दी चल। थोड़े आगे चले होंगे, दीपक भाई ने बताया कि भाई उसके तो पैर ही नहीं थे। सब घबरा गए एकदम से। गाड़ी अभी भी चल रही थी। फिर एकदम से आवाज आती है बगल से, जैसे कोई बहुत तेज रिक्शा खींच रहा हो। सबकी नज़र अपने लेफ्ट साइड जाती है तो देखते हैं उनके गाड़ी के बिल्कुल बराबर में वो रिक्शा वाला उतनी स्पीड में रिक्शा खींच रहा है। ये चारों के चारों बिल्कुल डर गए। अब इनके अंदर हिम्मत ही नहीं रही। पर जो अजय थे ना, ये अपनी गाड़ी कंटिन्यूसली चलाए जा रहे थे। वो भी रिक्शा वाला भी इनके बराबर में चल रहा था और उनको देख के क्रीपी स्माइल दिए जा रहा था। थोड़ी दूर ही चले होंगे कि रिक्शा वाला अचानक ही गायब हो गया। ये थोड़ा उसको देख के सुकून का कि हाँ भाई अब नहीं है, ये थोड़े सुकून में आए। ये थोड़े आगे गए होंगे, इनको एक गाड़ी वाला मिला बीच रास्ते में। इन्होंने उन्हें बताया कि हम कैसे क्या फंस गए हैं। तो उस गाड़ी वाले ने इनको बताया कि यहाँ पर एक छलावा है जो अपने साथ इंसानों को ले जाता है और उन्हें मार डालता है। तुम एक काम करो, तुम मेरे पीछे अपनी गाड़ी लगा लो। अजय ने ऐसे ही करा, उस बंदे के पीछे गाड़ी लगा ली। गाड़ी आगे चल रही थी, अजय जी पीछे चल रहे थे। पर वो रोड था ना, थोड़ा उबड़ खाबड़ था, गाड़ी हिल हिल के चल रही थी। अजय जी ने गाड़ी चलाते समय नोटिस करा कि उसकी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं हिल रही है। मतलब उसको ब्रेकर ही पता नहीं चल रहे हैं। मतलब वो हड़बड़ कुछ भी है, उसको पता नहीं चल रहा है, उसकी गाड़ी में कुछ नहीं हो रहा है। हमारी गाड़ी हिल रही है, ये कैसे हो सकता है। फिर भी इन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, निकलने का एक तरीका है, इसी से निकलते हैं। उस बंदे की भी गाड़ी तेज चल रही थी, इन्होंने भी अपनी गाड़ी तेज कर दी क्योंकि इनको पता था अब गाड़ी ये खो गई तो हमारे पास निकलने का कुछ भी जुगाड़ नहीं है। ये उसी के पीछे लगे रहे। अचानक रास्ता बिल्कुल ठीक हुआ, उसने भी अपनी गाड़ी तेज कर दी, इन्होंने भी अपनी गाड़ी तेज कर दी। वो बहुत तेज चला रहा था और ये भी तेज चला रहे थे। चलाते 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 दीपक जी को दिखता है कि 5-6 बंदे डंडी लेके आगे खड़े हुए हैं। पर वो पहली गाड़ी वाला बंदा था ना, वो उनको क्रॉस कर गया और वो गांव जो भी थे 5-6 बंदे, इन्हें रोक लिया। इनको रोक के पूछते हैं तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या हो। फिर इन्होंने सब कुछ बताया कि अभी जो गाड़ी जा रही थी ना, मैं उसके साथ साथ चल रहा था, मैं खो गया था ऐसे पीछे। फिर उन्होंने गांव वालों ने बताया कि वो एक छलावा था जो तुम्हें मार डालना चाहता था। इन चारों ने शादी से लेके और यहाँ तक जो इनके साथ हुआ सब कुछ बताया। फिर गांव वालों ने इनको अपने साथ अपने गांव ले गए। फिर इनको बताया
कि रात के टाइम यहाँ पर एक छलावा घूमता है। जो अनजान जो भी इंसान इस रोड से अनजान होते हैं, वो छलावा उनको अपने साथ ले जाता है। हम तो जानते ही हैं यहाँ का, हम तो गाँव वाले हैं। हम तो अपने खेत से आ रहे थे, हमने देखा कि आपकी गाड़ी इतनी तेज आ रही है, तो हमने सोचा आपको रोक लिया जाए, कहीं आप खाई में गिर जाओ। फिर गांव वालों ने इन्हें सुबह नाश्ता पानी करवा के सुबह छोड़ा। ये सुबह अपने घर पहुंचे सही सलामत। इन्होंने भगवान की पूजा पाठ करी, उनको धन्यवाद करा कि ये ठीक ठाक घर पे आ सके। थैंक यू फॉर स्टोरी। आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आपके प्यार की मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद।